नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा था और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और सब्जी बना रही थी। तो कढ़ाई में बन रही है सब्जी और गैस पे एक कटोरी है, उस कटोरी में मैं बना रही सिर्फ अपने लिए चाय 1 कप, क्योंकि शाम का टाइम है और चाय ना पिए तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये था सुबह का टाइम, नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, खाना पीना वगैरह सब बन गया था। आस्था के पापा ड्यूटी चले गए थे, आस्था चली गई थी स्कूल, तो मैं बिल्कुल खाली थी, फुर्सत में थी, तो मोबाइल लेके वीडियो शूट कर रही थी। और नहाना धोना सुबह हो गया था। तो खाना पीना बनने के बाद अभी जो घर की साफ़ सफाई का काम था वो नहीं हो पाया था मेरे से। तो ये देख लीजिए पूरा कमरा जो है गंदा डला है, मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी। तो इस टाइप का जो है, जो मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर हैं, उन्होंने शायद ये कमरा नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत कम ही ये कमरा मैं वीडियो में लाती हूँ। इसके कारण कम लाती हूँ क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हमेशा बना रहता है, लाइट नहीं रहती है तो अंधेरा रहता है, इसके कारण से। तो इस कमरे का जो दीवार है ना वो गंदा होने लग गया है। यहाँ का तो नहीं हो रहा, लेकिन जब आपने पहले देखा होगा तो वहाँ आपको दीवार गंदी दिख रही थी। लेकिन इस कमरे का भी पूरा रिपेयरिंग होने वाला है, क्योंकि बरसात के बाद का जो मौसम आता है उसमें यही सब, जब धूप निकल जाती है तो यही सब काम होता है कि चूना मिट्टी लेप वगैरह लगा दी जाती है, तो पूरा जो मिट्टी का घर होता है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे अब मतलब 10 या 15 दिन बाद वही काम स्टार्ट हो जाएगा, तो यही कमरा जो है ना फिर से चमचमाने लगेगा। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अभी तो मैं फ़िलहाल सिर्फ कमरे की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ से ये खटोली हटा दी है, क्योंकि 2-2 खटोली बिछी पड़ी ना, तो नीचे सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसके कारण। और आपको कच्चे कमरे का एक और बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना दीवार पे भी धूल मिट्टी जम जाती है। इस कारण से जम जाती है क्योंकि दीवार जो है ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है। और यहाँ की दीवार पे आपने जैसे कि देखा ना कैसा छूट सा गया है, मिट्टी सा दिख रहा है। और यहाँ पे बारिश के कारण ये पूरा यहाँ दीवार ख़राब हो गया, तो इन सभी का रिपेयरिंग होने वाला है। तो दोस्तों बातों ही बातों में मैं भूल गई कि मैं काम क्या कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे कमरे की साफ़ सफाई हो गई थी। मैंने इस तरफ का वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि जो कमरे का इस तरफ का हिस्सा है ना वहाँ पे और ज़्यादा अंधेरा रहता है, इसके कारण। अभी मैं यहाँ लगा दे रही हूँ पोछा, तो धूल मिट्टी जो होगी ना बिल्कुल कम रहेगी। तो अगर आप एक बार सुबह अच्छी तरह सफाई कर देते हैं ना तो पूरा दिन साफ़ ही रहता है। बेशक थोड़ा बहुत आस्था इधर उधर अपना सामान फेंकने लगती है, लेकिन साफ़ जो फर्श होती है वो तो साफ़ बनी रहती है, धूल मिट्टी वहाँ कम रहता है। तो मैं सोच रही थी कि मैंने अब तक जितने वीडियो में अपने बारे में मैंने टाइटल दिए, जो अपने वीडियो पे टाइटल रखे हैं, आप उसे समझेंगे कि या तो ये झूठ है या फिर व्यूज़ पाने के लिए ये सब दिखा रही होगी, चाहे बता रही है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है बिल्कुल सच्चाई है, 1 भी % झूठ नहीं है। क्योंकि इस बात को ना सच कौन बताएगा। लेकिन कभी अगर मेरा भाई आएगा, मैं यहाँ पे आना चाहेगा, तो वो ब्लॉग में आएगा और वो तो ब्लॉग में आके वो सारी सच्चाई आपको बता देगा। लेकिन जो भी मैंने टाइटल रखा है वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। और तो और मैं ना कुछ आप पिछली वीडियो में बताया था कि किच-पिच होती है हमारे घर में, उसका रीज़न नहीं बताई थी कि किस वजह से होती है। तो आज भी वो किच पिच हो रही थी जब मैं वीडियो अपने घर के काम कर रही थी उस समय। लेकिन मेरे घर में नहीं हो रही थी, वो मेरी सासू माँ जी के घर पे हो रही थी। कुछ थी बात, तो हर दिन सप्ते में 4 दिन किच पिच होती है। तो मैं वो आपको अगर बताऊंगी ना कि क्यों होती है, क्या होता है, तो आप सभी मैं किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रही हूँ इसका मतलब कि, इसलिए मैं ना वो बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे घर का मैटर है ही नहीं। क्योंकि अब मैं उस घर से अलग हो चुकी हूँ, तो ऐसा कुछ बात है ही नहीं। तो अब मैं अपने घर में तो शांति से हूँ, लेकिन वहाँ पे यही हाल है, इसलिए मैं अलग हुई थी। तो यही रीज़न था, इस कारण से मैं अलग हुई थी उस घर से। मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था, तो यही बात है। तो यहाँ पे दोस्तों घर के और सब काम हो गए थे, और कुछ कपड़े थे रोज़ डेली के जो कपड़े हो जाते हैं वो मैं रोज़ डेली ही साफ़ कर देती हूँ। लेकिन कभी कदाल ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं धो पाती हूँ कपड़े। तो आज थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि टॉवल भी यहाँ पे रखा है, टॉवल भी धोना था। तो दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारे बर्तन देख रहे होंगे, बड़े बड़े ड्राम रखे हैं। तो हम ना पानी इकट्ठा भर लेते हैं एक बार में सीवर से, और उसके बाद 3-4 दिन बाद हम 3-4 नहीं तो 3 दिन तो हो ही जाता है, 3 दिन पानी चल जाता है, उसके बाद भरते हैं। रोज़ डेली नहीं भरते हैं पानी, पीने वाला पानी होता है तो वो नल से आस्था के पापा और आस्था भर लेते हैं। लेकिन ये जो कपड़े वपड़े धोने के लिए पानी होता है वो एक साथ भर के रख लेते हैं हम। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ना
जब से शादी हुई, जब से शादी की, तब से परिवार वालों का सपोर्ट ना बिल्कुल ही नहीं मिला है। जो भी हमने अपने लाइफ में जो भी कुछ बनाया है, चाहे जो भी कुछ किया है, वो सिर्फ हम दोनों की ही मेहनत का नतीजा है। और किसी ने हमारे साथ ना 1 रुपए का भी ना वो नहीं किया, मदद नहीं किया, ना माँ बाप ना सास ससुर। बस एक ऐसे हैं फैमिली में कि जो जिनका ध्यान थोड़ा हमारी तरफ है। वो चाहते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में हमें कुछ दिक्कत ना हो। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो हमारे साथ पहले खड़े हैं। तो वो ना ही तो माँ बाप हैं और ना ही मेरे सास ससुर हैं। तो वो मेरे चाचा ससुर और चाची सास हैं। तो वो ही हमारी सिर्फ हेल्प करते हैं और ना हमारे आगे पीछे ना हमें देखने वाला कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके ना बहुत तकलीफ सी होती है कि जो अपने नहीं है वो अपनों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जो अपने हैं ना वो दुख में बिल्कुल हमें ना किनारा छोड़ा है उन्होंने। और मेरे माँ बाप की तो क्या कहना, वो तो हमें देखना ही नहीं चाहते। और 7 साल हो गए ना, अभी तक उन्होंने हमें देखा नहीं है, समझा नहीं है कि हम क्या। तो जब मैं अपनी फैमिली का मैटर लेके बैठती हूँ ना, तो मुझे बात ही नहीं ख़त्म होती। एक से एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ऐसे पॉइंट निकल। तो दोस्तों, जो आप ये घर अभी देख रहे हैं, तो ये पहले घर में हम नहीं रहते थे। यहाँ पे गाय भैंसें बंधती थी। ये जो घर आप ये जो कमरा देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे गायों के खाने के लिए वो लिडौड़ी बनी होती है, लिडौड़ी कहते हैं। हंसी आती है मुझे यहाँ के शब्द वो देख के। तो वो बनी पड़ी थी यहाँ पे, जहाँ पे चारपाई लगी है। और पूरा ही जो मतलब फर्श है यहाँ का, उसमें पूरे में कीड़े कीड़े थे जब हमें ये घर मिला था। तो हमारे साथ ये जानबूझ के किया गया था ताकि हम अलग ना हों और उसी घर में वापस जाएं। आज का प्रोग्राम यहीं पे एंड करते हैं। अब ना बिल्कुल मैं काम कर करके ना थक चुकी हूँ, पूरे में ना पसीना पसीना आ रहा है। सिंदूर भी ये देखिए बह गया। तो अब मैं बस आराम करूँगी। और कूलर मैंने चला लिया है। यहाँ पे आस्था के खिलौने वगैरह कुछ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे चल रहा है कूलर। बढ़िया हवा आ रही है मस्त सी। और थोड़ा सा चाय गरम करूँगी। तो यहाँ देखिए चाय रखी हुई, मैं इसे गरम कर लूँगी और गरम करके वापस पी लूँगी। तो यहाँ का जो दीवार दिख रहा है ना, इसे अभी कुछ दिनों बाद मैं ठीक करने वाली हूँ। तो आपको ये गुम्मे गुम्मे ईंट वगैरह नहीं दिखेंगे और आपको ऐसा दिखेगा ना कि मतलब एक दीवार खड़ी है, ये आपको नहीं दिख पाएगा। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तो हमें ना इस घर में रहते हुए सिर्फ 2 साल हुए होंगे। तो 2 साल हुए, तो 2 साल में बहुत इस घर को रिकवर मैंने किया है और मेरे हस्बैंड ने किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, जब जाके घर थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगता है। वरना ये घर तो पहले बहुत बेकार दिखता था। गाय भैंसे यहाँ बंधती थी, यहाँ गाय भैंसे बंधती थी। तो मैंने इसे छाप छुप करके कलर अलर कर दिया, तो अच्छा दिखने लगा है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज क्यों नहीं आई थी? काला भूत, चलो ना चलो ना चलो ना। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था को लग रहा है कि आस्था रो ना दे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ये रोने लगती है। तो इसलिए कह रही है बंद कर दो, वीडियो मत बनाओ। यहाँ पे भी कह रही है बंद कर दो, अभी तक बैग नहीं उतारा। इसका रोने का मूड बन जाता है क्योंकि। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।